तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एक अजीब सा क्रिएचर अपीयर हो चुका था और एक नहीं बल्कि तीन तीन क्रिएचर यहाँ पे थे और एक उनका बॉस था और दो उसके नौकर कह लो या फिर सपोर्टर्स यहाँ पे कह लो। उनको जाना था अपने जेड प्योर साइड में। तो जो डेमो लॉर्ड है वो मना कर देता कि प्लीज़ यार कुछ भी हो जाए मत जाओ, हमारी दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया वहाँ पर है यार। वहाँ पे खतरनाक भी है, स्ट्रॉन्ग लोग भी रहते हैं, प्लस एक तो लगभग इमोर्टल वहाँ पे रहता है। तो क्रिएचर कहते हैं क्या बकवास करे कि इमोर्टल ये छोटी दुनिया में कैसे रह सकता है, इमोर्टल तो इमोर्टल दुनिया में रहेगा ना। वो भी कहता है कि वेल आई डोंट नो ये इमोर्टल है या नहीं है, लेकिन बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर है भाई, कोई उसके आगे टिक ही नहीं पाता ना। ये जो ग्रेट पाइथन था वो गया था, मारा गया। फिर जो आसमान से एक बर्ड यहाँ पे आई थी वो भी मारा गया था। अब इविल एम्पायर सब मारे जा चुके उसके हाथों द्वारा। हाँ तो भाई नहीं जाओ उसके पास, वही ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। हाँ तो दूसरे जो बंदे यहाँ पे थे ना वो लोग कहते बॉस हम लोग यहाँ पे मालूम है किसके लिए आए थे, वो कमाल के ट्रेजर आइटम के लिए आए थे और आपने बोला था कि अगर वो आइटम मिल जाएगा आप हमको खाने दोगे, लेकिन क्या आप तो भाई जा भी नहीं रहे। वो भी कहते हैं जाएंगे या तो टेंशन काहे को लेता है। तो तीसरा वाला कहता है कि नहीं बॉस यार जब इतना ये कह ही रहा है, आई डोंट नो जब मैं जेड प्योर सेट जाने के बारे में सोचता हूँ ना मेरी भी फटके चार हो जाती है। तो बॉस भी कहता है टेंशन काहे लेते हो यार, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बाई चांस बंदा स्ट्रॉन्ग कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, मनाई स्टेज पे रहेगा ना। हम तीनों भी मनाई स्टेज वाले हैं, क्या तीनों मिलकर एक मनाई स्टेज वाले बंदे को नहीं मार सकते? आराम से यहाँ पे मार सकते हैं। तो हम तो जाएंगे सबसे पहले उनका जो देश है ना, देश में जाएंगे, देश के बारे में पता करेंगे, फिर जाकर उस सेट में यहाँ पे जाएंगे। उससे पहले हाँ डेमो लोड के बच्चे तू हमारी बात सुन। तो वो भी कहते यस बोलो क्या काम है। तो वो भी कहते जरा पीछे मुड़, तेरे पास कोई और कपड़ा वपड़ा है क्या पहनने के लिए? वो भी कहते या है मेरे पास। अब आते 6 महीने बाद सेड के दोनों जो लीडर यहाँ पे था, अभी वाला लीडर प्लस पुराने लीडर हमारे वही हैन के पास आते हैं और कहते सुनो 6 महीने पहले जो कांड यहाँ पे हुआ था ना उस कांड के बारे में अभी अभी खबर यहाँ पर आई है। हमारा हैन कहता बोलो क्या खबर आई है। ये भी कहता 6 महीने पहले अजीब सा जो रिएक्शन यहाँ पर हुआ था, जब हमने पता किया तो पता चला वो नॉर्थन एरिया से रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है और नॉर्थन एरिया में कोई अजीब सा बीस्ट अपीयर हो चुका है। ये उसी बीस्ट का रिएक्शन यहाँ पर है। हमारा मैं कटर सोचता 6 महीने पहले ही, और जो मेरा पेड़ था ना वो अजीब अजीब सा रिएक्शन दे रहा था और 6 महीने पहले ही अजीब सा बीस्ट भी अपीयर हुआ था। कहीं दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं ना है। फिर लीडर कहता है सुनो यार हमारे जासूस वासूस यहाँ वहाँ फैले हुए हैं और अभी अभी जासूस द्वारा खबर यहाँ पर आई है, पूरा खबर यहाँ पर रीड कर लो। हाँ तो भाई कांटेक्ट किया जाता है जासूस के साथ। हमारा मैं कहता पूछता बताओ जासूस जो बातें पता ना सारी बातें डिटेल में बता दो। वो भी कहते कि ठीक है। हाँ तो 6 महीने पहले जो रिएक्शन यहाँ पर हुआ था उसी बीस्ट द्वारा हुआ था, जिस बीस्ट को ना 3 हेड किंग बोला जाता है। देखो यार मैं कन्फर्म यहाँ पे नहीं हूँ कि बीस्ट एक है या फिर 3 यहाँ पर है। इसने नाम बोला 3 हेड किंग, ये नहीं हो सकता बीस्ट एक है लेकिन उसके 3 अलग अलग मुंह यहाँ पर हो और तीनों अलग अलग मुंह, तीनों अलग अलग बातें करते हो, ऐसा हो भी सकता है। वो आगे पता चलेगा और डिटेल में बताता है कि एकदम जंगली बीस्ट जैसा यहाँ पर है, किसी की बात नहीं मानता और ऐसा कहा जाता है कि पानी कंट्रोल करने की एबिलिटी है और इटली वो बारिश भी करवा सकता है पानी कंट्रोल करके, ऐसी उसकी एबिलिटी वगैरह यहाँ पर है। और ऐसा मैंने सुना है कोई टेजर आइटम है उसके चक्कर में यहाँ वहाँ घूमे जा रहा है। हमारा मैं कटर सोचता कोई टेजर आइटम, कहीं वो जो मेरा पेड़ यहाँ पर है कहीं मेरा पेड़ ही तो नहीं, उनके लिए ट्रेजर आइटम यहाँ पर है। मुझे बताओ यार ये सारी चीज़ों के अलावा भी उस क्रिएचर ने कुछ और किया क्या? जैसे कि भाई सारे राटियस सेडोलो को मार के डेमोनी सेड को साथ मिलाना और डेमोनी सेड का नाम बढ़ाना, ऐसा कुछ तो उन्होंने नहीं ना किया। जो सुनते वो बंदा कहते बिल्कुल नहीं यार, मैंने तो ऐसा सुना कि उसने कुछ डेमोस लोग को भी मार डाला है, जिसके चक्कर में ना भाई क्या बोलते हैं ये डेमो लोग भी उसको लाइक नहीं करते, तो डेमो लोग भी भाव यहाँ पे नहीं दे रहे। जो सुनते ये दोनों लीडर के साथ में साथ साथ ही चलो बढ़िया भाई। हमको लगा जैसे डेमोनी कल्टिवेटर्स थे ना वैसे जो डेमो लोग है ना डेमो लोग बवाल यहाँ पे मचाएंगे। थैंक गॉड वो कोई डेमोन का सपोर्टर यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा और भी पूछा जाता है कि जैसे कि भाई स्टेट को बर्बाद करना, स्टेट पे कब्जा करना या कुछ भी ऐसा उन्होंने किया है क्या? जो सुनते ये भी कहते वेल अभी तक तो कोई ऐसा खबर आया नहीं है, दुनिया में बस यहाँ वहाँ घूमे जा रहा है, ऐसा कुछ खबर यहाँ पर है। और कई बार स्टेट के पास आता और फटाक से गायब भी हो जाता, स्टेट वालों को पता भी नहीं चलती। हमारा मेकट अभी सोचता अच्छा ऐसी बात है क्या, मानना पड़ेगा भाई बंदा बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, क्या करता है क्या नहीं करता कुछ बता ही नहीं सकते। तो दोस्त है या दुश्मन है वो भी नहीं कह सकते। 6 महीने पहले उसका रिएक्शन अपीयर हुआ था, 6 महीने पहले पेड़ में भी रिएक्शन हुआ था। अगर सच्ची में पेड़ के बीच में उसके बीच में कोई कनेक्शन है तो अभी तक आया कहीं को नहीं, क्या उसको भी मालूम है हमारे सेट के बारे में और आने से पहले थोड़ा बहुत वो टेस्ट ले रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। सुनो दोनों लीडर लोग जैसे हमारे बंदे लौटेंगे या फिर बाई चांस जब वो बंदा आ जाएगा 3 हेड किंग संभल के रहने का, वो भी कहता है या संभल करेंगे। और हमारा में कहता है वो जो बैड लक का किताब है ना उसमें भी नाम लिख ही लेता है कि चलो बाई चांस दुश्मन यहाँ पे रहा तो मैं दे दूंगा उसको बैड लक इसके द्वारा, नहीं रहा तो भाई नाम मिटा दूंगा। और बाद में तीनों मिलकर अलग अलग टॉपिक पे बातचीत करते हैं जैसे कि सेट में चल के आ रहा है। यहाँ पे जो लीडर है ना एक आइडिया ऑफर यहाँ पे देता, सुनो तुम्हारा जो ग्रैंड डिसाइपल है मुरोंग भाई सच कसम से बड़ा कमाल का यहाँ पर है,
हाँ तो मालूम है क्या, हम उसका स्टैचू बनाना चाहेंगे, हम उसको एल्डर की औकात यहाँ पे देना चाहेंगे ताकि जब नए नए डिसाइपल यहाँ पर आए या फिर जो आ चुके हैं उनको थोड़ा सा ज्ञान दे सके, उनके अंदर का हौसला यहाँ पे बढ़ा सके। ये भी पूछने का मन था कि आपको कोई और डिसाइपल है क्या जो इतना ही कमाल का यहाँ पर हो, तो हो सकता है उसका भी एज अ रोल मॉडल यूज़ कर सके। पूछने का मन था लेकिन वो पूछता नहीं है, उसको क्या पता कि भाई है तो अपने ही सबसे बवाल, उसके अंडर में जो भी डिसाइपल यहाँ पे आते हैं ना वो सभी बड़े कमाल कमाल के प्रोविडेंस वाले हैं, तो वो सभी बड़े ही कमाल के बंदे यहाँ पे थे। अब यहाँ पे आते भाई 13 साल बाद हम हमारे स्टेट में काफ़ी सारे बंदे एज अ टूरिस्ट आते हैं या फिर मेंबर बनने के लिए आते हैं। एक लड़की यहाँ पे थी जो कि पूरा ऐसा घुमा रही थी, हमारे मेकेटा के माउंटेन पीक के बाहर लेके आ जाती है, वो कहती है वो देखो सामने जो स्टैचू दिखाई दे रहा है ना वही एल्डर है इनका, यानी स्लेइंग एल्डर का यहाँ पर है, और ये फॉरबिडन एरिया में से एक एरिया आता है, जब तक तुम्हारे पास परमिशन ही ना होती तुम अंदर यहाँ पे नहीं जा सकते। तो बाहर साढ़े ना बहुत सारे बंदे घुटने पे आके लेटे हुए थे, बैठे हुए थे, बहुत सारे लोगों ने दुकान वगैरह भी ओपन कर ली थी। हाँ तो एक मॉन्स्टर था या डेमोन था या जानवर था, मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। वो पूछते कि बताओ यार लेकिन इतने सारे लोग कर क्या रहे हैं, तो लड़की भी बताती है अच्छा ये लोग, अभी ये लोग उसके डिसाइपल यहाँ पे बनना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसका नसीब अच्छा रहा वो स्लेइंग एल्डर का डिसाइपल बनेगा और उसकी जिंदगी जीरो से हीरो बन जाएगी अगर वो डिसाइपल बन गया तो। जो सुंदर सब लोग कहते हैं क्या आप बात करे हो सच्ची में, वो भी कहती है सच्ची में, तुमने सुना नहीं क्या स्लेइंग एल्डर ने क्या क्या कांड किया है, दुनिया को कितने बड़ी मुसीबत से यहाँ पे बचाया है। यहाँ तक कि हमारे सेट के जो सबसे एल्डर डिसाइपल यहाँ पर है मुरोंग जिनका नाम है, वो स्लेइंग एल्डर के ग्रैंड डिसाइपल लगते हैं, यानी उनके डिसाइपल का डिसाइपल है। सोचो उनके डिसाइपल का डिसाइपल इतने कमाल के हैं तो डायरेक्ट उनका डिसाइपल बनना कितनी बड़ी बात होती है। हाँ लेकिन अगर तुम घुटने पे आते हो ना तो जिस पोजीशन में तुम घुटने पे आए हो उसी पोजीशन में रहना, आगे पीछे करने की कोशिश भी मत करना। एक सेकंड भी अगर तुम आगे पीछे हो गए ना तुम भाई एलिमिनेट हो जाओगे और डिसाइपल बनने का कभी भी चांस नहीं मिलेगा। तो बाकी बंदे भी कहते शुक्रिया मैडम बताने के लिए, लेकिन सॉरी हमको डिसाइपल बनने का शौक नहीं है क्योंकि हम काफ़ी दूर से यहाँ पे घूमने फिरने आए हैं, ना कि भाई घुटने पे आकर डिसाइपल बनने के लिए। तभी वो जो 3 हेड किंग है ना वो उस एरिया में आ जाता है और देखते वाओ जिस एरिया से सारे बंदे उसकी बात कर रहे हैं, जिस एरिया हिसाब से सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, लगता है ये वही स्लेइंग एल्डर की जगह है। अब हमारा मेकटर है ना उसको भी आइडिया लग जाता है कि वो शाला यहाँ पे आ चुका है क्योंकि सिस्टम ने बता दिया है कि वो बंदा आसपास यहीं पर है और एक ट्रू ड्रैगन का डिसेंडेंट यहाँ पर है, यानी जो ड्रैगन लोग हुआ करते थे ना ये उसके खानदान का है और महानाई स्टेज के 7वें लेवल पर है। हमारा मेकटर फिर अपने डिवाइन सेंसेस चेक करने वाला था और डिवाइन सेंसेस चेक करता है, भाई ऐसा था उसका मुँह मोमो जैसा यहाँ पे दिख रहा था, वो भी कहता हटो यार मैनू भी घुटने पे आके डिसाइपल बनना है। हमारा मेकट अभी चौक जाता है, एक साल एक तो 13 साल बाद दिखाई दे रहा है और ये क्या मोमो जैसा दिख रहा है और ये घुटने पे काहे को आया है मेरा डिसाइपल बनने के लिए, मुझे लगा मेरे साथ फाइट करने आया रहेगा लेकिन वो डिसाइपल बनने आया है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। क्या लगता है वो करना क्या चाहता है, अटैक या डिसाइपल, और क्या सच्ची में हमारा मेकट डिसाइपल बना लेगा? ओ शिट मजा आने वाला है। और ज़्यादा वेट मत करो, 1 या 2 दिन में ना इसका अगला चैप्टर भी आ जाएगा। पता नहीं यार राइटर शायद उसको शादी हो चुकी है या उसके बच्चे हो चुके हैं, उसने एक ही हफ्ते में ना भाई 3 चैप्टर रिलीज करने का बोला है। तो अभी तक तो चैप्टर दूसरा रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जब तक मैं वीडियो डालूंगा जब तक चैप्टर भी रिलीज हो जाएगा तो उसके अगले या 1 दिन बाद दूसरा वाला वीडियो भी आ जाएगा। तो इंतजार करो, हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।